अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातो सलाम अला सय्यिदिर रसूल व खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन नेमतें बांटता जैसे मतोरेशान गया नेमतें बांटता जैसे मतोरेशान गया साथ ही मुर्शी रहमत का कलमदान गया साथ ही मुर्शी रहमत का कलमदान गया उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा से कुछ का लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया तुम पे मेरे आका की इनायत न सही तुम पे मेरे आका की
इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रहा सारा तो सामान गया तुम नहीं चलते रहा सारा तो सामान गया सामीन कराम निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों नौजवानों अज दी महफिल पाक असारे अजीज मोहम्मद फैसल उन्हां दी शादी दे आगाज़ दे विच नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिलाद दे नाल मौसूम ये महफिल पाक है सब तो वध के खुशी इसदी है इन्होंने इस शादी के मौके दे उत्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दी महफिल सजाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिक्र दी महफिल दा इंतजाम किया जिस जगह ते अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया वने उस जगह ते अल्लाह दी रहमतां दा नुज़ूल होंदा जेड़ा भी शरीयत के खिलाफ काम किया वैसे उस विच रहमत और बरकत नहीं हो सकती हमेशा रहमत और बरकत शरीयत मुताहरा दे विच और शरीयत मुताहरा दे उत्ते अमल करन दे विच रहमत और बरकत है बहुत ही अच्छा इकदाम है हालांकि वेदे बाकी लोग शादियां करेंगे ढोल ढमक्के होए गाने होए इस किस्म दे और लाभ लाभ दे सामान होए लेकिन खुशबख्त वो इंसान जेड़ा खुशी दे मौके दे भी अल्लाह और उसके रसूल न भूले कुरान पाक दी आयत पाक है वइदा अनअमना अलल इंसान आरद वना बिजानिबि गौर नाल सुनो तकरीर तो सुन चुके हो ये भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम है बयान कर शान बयान कर फरमा वइदा अनअमना अलल इंसान आरद वना बिजानिबि कि जेड़े ले ऐसा इंसान दे उत्ते कोई इनाम करीने आरद मुंह फेर के सारी जात भूल वेंदा सारा जिक्र भूल वेंदा सारी नेमत भूल वेंदा शैतान वाले पास लगा वेंदा तो इंसान कितना खुशबख्त है अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस ये दी नेमत करे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निकाह दी वो सुन्नत अदा कर रहे अल्लाह दे प्यारे हबीब दी सुन्नत उते अमल करदा पिया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दी महफिल करके अल्लाह दा भी शुक्र अदा करे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा भी एहसान अदा करे खुदा दा एहसान भी न भूले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजीम नेमत उसनु भी न भूले बहुत बड़ी गल बहुत बड़ी खुशी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दी महफिल इस मौके पे बहुत बड़ी खुशी बहुत बड़ा इनाम फिर आम महफिल नहीं होती
इस महफिल जेड़ा आंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जिक्र दी महफिल होवे या अल्लाह दे जिक्र दी महफिल होवे महफिल करन वाले दी महफिल दे विच बैठे होंदे ने अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा जिक्र करन वास्ते कोई भी आवे अल्लाह तबारक व तआला उस महफिल दे सदके बंदे दे गुनाह माफ साहब का गुनाह भी बख्शे वेंदे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हां नु अपनी जन्नत भी अता फरमाएगा और दोज़ख दे कुल आजादी अता फरमाएगा कोई भी आवे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो नेमत उज़्मन कि जिन्हां दे बारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ऐलान फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ऐ लोगो असां अपने प्यारे हबीब नु तमाम जहान वास्ते रहमत बना के भेजा लफ्जी और लुगवी तर्जुमा ते ऐ प्यारे हबीब असां तमाम जहान वास्ते रहमत बना इस दे विच दो तरकीबां पहली तरकीब है कि रहमतल लिल आलमीन पीछे अरसलना असा थान भेजा अगे रहमतल लिल आलमीन तमाम जहान वास्ते रहमत बना पहली चीज ये कि रहमतल लिल आलमीन ये अरसलना दा मफूल लहू थान समझना मिसाल लेके समझे समझ मफूल लहू ये हुंदा समझो जी नाथ खान साहब इन्हां दे इस्तकबाल वास्ते उठा किसी आलम दे इस्तकबाल वास्ते उठा वो फेल किसी वजह नाल करना ये मफूल लहू कौम तो इकराम अल्ले ज़ैद मैं उठिया ज़ैद दी इज्जत वास्ते समझो मेरे फेल दा मकसद सबब ज़ैद दी इज्जत है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए प्यारे हबीब असा थान भेजिया इस हाल दे अंदर तमाम जहानां दे उत्ते रहमत करन दी वजह तुम्हारी जात पाक तमाम जहानां दे उत्ते तुसा रहमत दे सबब बन के आयो जिस जिस दे उत्ते रहमत होंदी है तुम्हारी वजह ते तुम्हारी वजह तो अलावा किसी दे उत्ते रहमत करनी तुसा दरमियान दे सबब हो वसीला हो जरिया हो अगर तुसा ना हो किसी से रहमत ना हो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तो जिस ते भी रहमत होती है रहमत दा सबब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात बाबरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन प्यारे हबीब असा थान भेजिया इस असा थान भेजिया इस वास्ते कि तमाम जहान दे ते रहमत होवे इस वास्ते से थान भेजे एक तर्जुमा अगर तुसा न हो किसी दे रहमत को नहीं हो किसी दे रहमत को नहीं हो रहमत ना दी जेड़ी शे भी इस वास्ते भी जिस दे भी नेमत होंदी उस दा सबब उस दा जरिया उस दा वसीला उस दा मकसद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात बाबरकत और दूसरी तरकीब है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ए प्यारे हबीब असा थान भेजिया इस हाल दे विच कि तुसा सारे जहान वास्ते रहमत करन वाले हो सारे जहान दे उत्ते रहमत करन वाले तुसा असा इस हाल दे थान भेजिया इस वास्ते आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफल मकर बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफल मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं बखुदा खुदा का यही है दर फरमाने अल्लाह दी कसम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दा दरवाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात पाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दर जिसने रब दे दर गोरना होवे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दर बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई
फरमा कर जो वहाँ से हो, यहीं आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, बखुदा खुदा का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर सूरत अंबिया दी ये आयत पाक उतार के लोगों ने छोड़िया, फरमाया लोगो असा अपने प्यारे हबीब नु इस वास्ते भेजा ताकि सारे जान वास्ते रहमत होवे, सारे जान दे उत्ते रहमत दी वजह प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बनाया। ये इस तमाना है ए प्यारे हबीब असा तो इस हाल दे अंदर भेजा कि तुसा सारे जान वास्ते रहमत हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जान वास्ते रहमत बन के आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत और नूरानी और मुकर्रम अजीम फरिश्ता, जिस फरिश्ते ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबी सारे रसूलों दी बारगाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा पैगाम पहुंचाया। वैया लेके आने वाले सारे नबियां दा जाओ जलाल भी वेखिया, जमाल भी वेखिया, हुस्न भी वेखे, सारे दे मौजज़े भी वेखे। ओ अल्लाह दा अजीम फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह के अंदर आए। अल्लाह ने प्यारे हबीब ने फरमाया ऐ जिब्राइल अमीन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी रहमत दे कोल थोन केड़ा हिस्सा अता फरमाया। मैं जो रहमत लिल आलमीन बन के आया तेने इस विच केड़ा हिस्सा मिले, तेरे वास्ते केड़ी रहमत होई। समझ आनी पे नहीं कोने पे चुप जो बैठे हो। इनात खान साहब आसन ए ताक सुभान अल्लाह बुलंद आवाज नाल थोन केड़ा हिस्सा मिले। हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी आमद तो पहले मैं अपने खात्मे दा खौफ आई, आखिरी वक्त दा खौफ आई शैतान नु वेख के, क्योंकि शैतान सारे फरिश्ते दा उस्ताद रहा, सारे फरिश्ते दा मुअल्लिम रहा, सारे फरिश्ते नु तालीम दींदा रहा। जदों मैं शैतान दा शर वेख्या पर मैं अपने खात्मे दे बारे खौफ करदा, पता नहीं मेरे नाल क्यों सी, क्या मैं भी शैतान की तरह माज़ अल्लाह सुमाज़ अल्लाह मरदूद न वन्नो। पर मैं हर वेले मैंने खौफ खांदा ही, हर वेले मैंने ये खतरा रहा ही कि मेरे ईमान दा केवन सी, आखिरी वक्त दा केवन सी। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया ऐ जिब्राइल अमीन मैं भी रहमत दे कोल तन केड़ा हिस्सा मिलिया हो। हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की दी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात कुरान पाक नाज़िल फरमाया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत पाक नाज़िल फरमाई, फरमाया इंदा दिल अर्श मकीन मुताइन सम्मामीन। अर्श दे कोल उसदी क़याम गाए, अर्श दे कोल रंदा हज़रत जिब्राइल अमीन, अर्श दे कोल रंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मुताइन सम्मा अमीन। फरमाओ फरिश्ता दा इमाम है, अमानतदार है, उसने अमानत के अंदर खयानत नहीं की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज नाल आख सुभान अल्लाह। रब दा कुरान सुन के भी अगर तेरा दिल नहीं पे ठरदा, खुद अपना गौर कर, फिक्र कर कि कुरान सुन के अगर तेरा दिल नहीं ठरदा केड़ी शय सुन के दिल ठरदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। फरमाया मैं अपना कलाम नाज़िल फरमावन वाला, कुरान नाज़िल फरमावन वाला रब्बुल आलमीन ने नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन। फरमाया से नाज़िल करने वाला उतारन वाला अल्लाह दी तरफों पैगाम लेके नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे विच आवन वाला रूहुल अमीन है, अमानतदार फरिश्ता ईमान वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी वजह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे ते रहमत फरमाई, मेरे ईमान दी अल्लाह रब्बुल
इज्जत ने ईमान दी मोहर कुरान पाक दे अंदर ला छोड़ी। इस वास्ते फरमांदे ने जे दर्दां दा दिल विच रसीला न होंदा मुकद्दर दा इक सावतीला न होंदा सादी तलब दी स्वावी नासिर दे सोने नबी दा वसीला न हज़रत जिब्रील अमीन ते रहमत हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम रहमतल लिल आलमीन बनाया तुम्हारी रहमत देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैंने हिस्सा अता फरमाया कि मेरे ईमान दी और मेरे खात्मे दी अल्लाह रब खात्मा बिल खैर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक दे अंदर मोहर ला छोड़ी। शैतान ने कोई कैसे पूछा ए शैतान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन बन के आया ना शैतान नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शैतान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी रहमतल लिल आलमीन दी जुतन के लिए साता फरमाया। शैतान ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों दा मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरदूद फरमाया लानती फरमाया फरमाया उस दिन तू चाह के तुम्हारी आमद तू पहले ताई फरमाया मेरे ते फरिश्ता मुकर्रर आई जेड़े मैंने कहा सुनने मरी लाई मुंह दे उत्ते मुक्के मरी लाई मैंने हर वेले अजाब नहीं लाई मैंने हर वेले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफों अजाब होंदा ही फरमाया जदों तुसा इस दुनिया दे उत्ते तशरीफ ले आए हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुहानू तमाम दाना वास्ते रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। फरमाया मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज की या अल्लाह ते अपने प्यारे हबीब नु रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा मेहरबानी फरमा अपने प्यारे हबीब दी रहमतल लिल आलमीन दे वास्ते नाल या अल्लाह ए हर रोज हर वक्त ये फरिश्ता मेरे सुनने मरीदा मुक्के मरीदा या अल्लाह इस अजाब दे कोल मैं महफूज फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शैतान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रहमतल लिल आलमीन दे विचों असां तने हिस्सा अता फरमाया क़यामत तक जदों तक तेन मौत न होसी ये फरिश्ता तेरे उत्ते अजाब न देसी तेरे उत्ते मुसल्लत को न हो। ये शैतान है मरदूद है लईन है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रहमत दे कोल उसनु भी हिस्सा मिले। अजान होंदी थी अजान सुन के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहान वास्ते रहमत बन गया रहमत दी वजह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात बाबरकत फरमाया इस हाल च सफन भेजा कि सारे जहान वास्ते रहमत हो सारे जहान वास्ते रहमत करने वाला थन बना के भेजा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वजह काफरां दे उत्ते भी रहमत हुई मुनाफिकां दे उत्ते भी रहमत हुई। काफरां ने अल्लाह दी बारगाह च दुआ मंगी मक्के दे खड़े होके अल्लाहुम्मा इन काना हादा वल हक मैन इंदिका फामतिर अलैना हिजारतम मिनस समा या अल्लाह अगर ये तेरा दीन हक है ये महबूब पाक हक है तो आसमान तो सारे ते पत्थरां दी बारिश फरमा फामतिर अलैना हिजारतम मिनस समा अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा सारे ते पत्थरां दी बारिश हो अजाब मंगदे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मा कान अल्लाह लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम ए काफिरो ये अल्लाह दी शान नहीं व मा कान अल्लाह लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम अल्लाह दी शान नहीं प्यारे हबीब तो सवीना दे अंदर जलवा करो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी शान नहीं कि इन्हां दे उत्ते अजाब नाज़िल करे।
प्यारे हबीब थारी वजह तो असा काफरां दे उत्ते भी इस दुनिया दे अंदर अजाब नाज़िल नहीं करना, थारी उम्मत उत्ते भी अजाब नाज़िल नहीं करना, थारी उम्मत उत्ते भी जो रहमत होनी है ए प्यारे हबीब थारी वजह तो होनी है। पहलियां उम्मतां जितनियां भी गुजरियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी उम्मत को अच्छी उम्मत नहीं फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए महबूब दे गुलामो तुसां इन्हां लोकां दे विच अच्छी उम्मत बेहतरीन उम्मत बन के आयो। तामुरून बिल मारूफ फरमाया तुसां नेकी दा हुक्म ने दियो, बुराई दे कोल मना कर दियो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत दे दिन हर सारे नबियां दे अगे दो दो नूर होसन, सारे नबियां दे अगे दो दो नूर होसन। पहले नबियां दी उम्मतां दे अगे कोई नूर ना होसी। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी वजह तो मेरी उम्मत में शान अता फरमाई। फरमाया जदों क़यामत दा दिन कायम होसी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने शान अता फरमाई सी मेरे हर हर उम्मती दे सामने दो दो नूर होसन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रहमत उम्मत तक भी पहुंची। गुलामां वास्ते भी रहमत बन के आए, बच्चों वास्ते भी रहमत बन के आए, औरतों वास्ते भी रहमत बन के आए, गुलामां वास्ते भी रहमत बन के आए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम हैं। आप अल्लाह दे हबीब आखिरी थोड़ा 5 मिनट नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच हजरत ज़ैद बिन हारिसा विकदे विकाद गुलाम बने आप दी खिदमत करेंगे और बच्चे उन्हां दे मां बाप उन्हां दी तलाश है, उन्हां कोई करिए न छोड़ा, कोई बस्ती कोई शहर कोई मुल्क सारे छान मारे। आखिर उन्हें पता लगा कि तुम्हारा बेटा हजरत ज़ैद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी दे मक्के पाक च मदीने पाक मक्के पाक वालिदैन फिरदे फिरांदे वालिद भी चाचा भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे च आए ना उन्हां दी मुलाकात हजरत ज़ैद बिन हारिसा ज़ैद नाल छोटे बच्चे हैं जदों वालिद ने वेख्या ना चमट गए ज़ारो कतार वालिद भी चाचा भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे आ गए। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे कोल सारा बेटा ज़ैद तुम्हारी गुलामी दे विच अगर तुसा कीमत गिनो असा कीमत ले असा अपने बच्चे दी आजादी चाहते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए ज़ैद दे वालिद और चचा अगर ज़ैद खुशी नाल वजना चाहता मैं कोई कीमत ना करना चाहता। ज़ैद की इजाजत है अगर वजना चाहता खुशी नाल वने मेरी तरफ इजाजत है, अगर खुशी नाल न वने मैं इसको भेजना ना चाहता। कितना बड़ा इम्तिहान हजरत ज़ैद एक पास से वालिद चचा खानदान कबीला शहर सारी जिंदगी काफी अरसा गुजर गया अपने घर नहीं गए, वालिदा दा भी एहसास रिश्तेदारां दा भी एहसास है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जब चेहरे की तरफ देखा आपने इनकार कर दिया। वालिद ने भी चचा वालिद और चचा ने भी इनकार कर छोड़ा कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी इसनु आजादी को तरजीह नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी में कबूल है, आजादी कबूल नहीं। आला हज़रत फरमाने तेरे कदमों में जो है गैर कमों क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर कमों क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवार तेरा। हजरत ज़ैद फरमाते हैं आला हज़रत की ज़बान दे अंदर तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएगा छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएगा छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
तमाम जहाना वास्ते रहमत बना के भेजा। जिसनु भी कोई नेमत मिलती है, कोई रहमत मिलती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वास्ते वसीला और जरिया और उस रहमत की वजह है। अगर अल्लाह दे प्यारे हबीब ना होवे ना किसी दे रहमत ना होवे, ये कायनात भी ना होवे। कायनात दा वजूद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वजूद होते। अल्लाह तबारक व तआला सारे अजीज मोहम्मद फैसल इन्हां दी शादी खानाबादी फरमावे और इन्हां दे घर मां रिज़्क़ औलाद कारोबार बरकत अता फरमावे और इन्हां दे निकाह दे विच बरकत अता फरमावे, आपस विच इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमावे और इन्हां दी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशगवार फरमाए। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।